हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 20 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेट लेवल पर मिल जाएगा। साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस जितनी भी वीडियोस आई हैं उनका लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सुबह 7 बजे हमारे ये वीडियो आती है, जिसके तहत 10 से 12 मिनट में आप महत्वपूर्ण 10 से 12 ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र रख पाते हैं और साथ साथ पिछला रिवीजन भी आप कर रहे हैं जनवरी के साथ साथ। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर की इस सकारात्मक विचार के साथ। लक्ष्य के बारे में सबसे जरूरी चीज है कि वो होना चाहिए। जी हाँ, कुछ मेरे साथी ऐसे होते हैं, मार्ग से भटके हुए होते हैं, सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको करना क्या है। आपको किसी भी फील्ड में जाना हो, किसी भी जॉब की तैयारी करनी हो, लेकिन आप उसे अपने दिमाग में सेट करें कि आखिरकार आपको करना क्या है, आपको किस लक्ष्य या किस मुकाम की तरफ आपको जाना है। तो तभी आपका कार्य बेहतर हो पाएगा, तभी आप उस कार्य में बेहतर ढंग से लग पाएंगे। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य क्लियर होने चाहिए कि मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की करंट अफेयर। दोस्तों आज 20 मार्च है और आज मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे अर्थात विश्व गौरैया दिवस। मार्च महीने का यह सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है क्योंकि आपने देखा होगा इसको चिड़िया बोलते हैं। तो इनकी संख्या वर्तमान समय में काफी कम हुई है, इसलिए कोई भी दिवस हम जो मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं ताकि इनकी जागरूकता के बारे में आपको जागरूकता से जागरूक कराया जाए, इनकी जागरूकता फैलाई जाए, इनके बारे में लोगों को बताया जाए, इनके संरक्षण की बात बताई जाए। तो आज 20 मार्च को हम मना रहे हैं विश्व गौरैया दिवस, जिसे वर्ल्ड स्पैरो डे बोलते हैं। तो विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को घरेलू गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस आयोजन की शुरुआत सबसे पहले 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा की गई थी, जो एक भारतीय पक्षी संरक्षण संगठन है। पिछले कुछ वर्षों में इसने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है, जिसमें 50 से अधिक देश विभिन्न संरक्षण पहलों में भाग ले रहे हैं। तो आज पहले प्रश्न से हमें ये जानकारी मिलती है कि विश्व गौरैया दिवस हम मनाते हैं 20 मार्च को। इनकी घटती आबादी को देखते हुए लोगों को इनके बारे में बताने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं। तो विश्व गौरैया दिवस हम मनाते हैं 20 मार्च को, पहले प्रश्न से हमें जानकारी मिलती है। दूसरी घटना देखते हैं और दोस्तों दूसरी घटना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट सीएफटी मिशन में देरी के कारण 9 महीने से अधिक समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद, देखो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाने वाला है क्योंकि पूछेगा आपसे कितने दिन वहां पर रही, किस विमान से मैं वापस आई, किससे मैं गई थी। तो ये सभी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट सीएफटी मिशन में देरी के कारण 9 महीने से अधिक समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद 18 मार्च 2025 भारत में 19 मार्च को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। उनका स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम फ्लोरिडा के तलहासी के पास मैक्सिको की खाड़ी में उतरा, जिसने एक मिशन को पूरा किया जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, ये सकुशल वापस आ गई। तो पूछा जाएगा स्पेस क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम ये उससे वापस आई, ये बात आपको याद रखना है। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों ये साथ थे और अब इनको वापस लाया गया है। चलिए अगली घटना देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी स्केचर्स के साथ आधिकारिक तौर पर करार किया है, जिससे शीर्ष क्रिकेट एथलीटों के साथ उनका जुड़ाव और बढ़ेगा।
दुनिया के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक रूप में जाने वाले बुमराह अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर के प्रतिस्पर्धा करेंगे और ब्रांड के मार्केटिंग अभियानों में शामिल होंगे, जो इसके प्रदर्शन और जीवन शैली संग्रह दोनों को बढ़ावा देंगे। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब स्केचर्स क्रिकेट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखे हुए है, जिसने पहले ही ईशान किशन और यास्तिका भाटिया जैसे खिलाड़ियों को साइन किया है। साथ ही मुंबई इंडियंस के आधिकारिक किट प्रायोजक के रूप में भी काम कर रहा है। तो ये जानकारी आपको इस प्रश्न से साथ साथ सीख लेनी है, ये अपनी जानकारी में ऐड कर लेनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर। जी हाँ, इसके बारे में जानते हैं, इसे क्या है। इंदौर सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे ट्रिपल पीपी मॉडल बोलते हैं, के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करके अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन में एक मील का पत्थर हासिल करने के लिए तैयार है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य हरित अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदलना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना। यह सुविधा हरित अपशिष्ट को संसाधित करेगी, इंदौर नगर निगम आईएमसी के लिए राजस्व उत्पन्न करेगी और लकड़ी के छर्रों का उत्पादन करके कोयले का विकल्प प्रदान करेगी। यह संयंत्र नवाचार, परिपत्र अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रश्न से हमें जानकारी मिलती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया। अब सिक्किम, आप जानते हैं सिक्किम भारत का एकमात्र जैविक राज्य है। पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र जैविक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सिक्किम है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रति व्यक्ति पर 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम की प्रेम सिंह तमंग सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपए का प्रवेश शुल्क लगा दिया है। इसे 15 मार्च 2025 से लागू किया। राज्य सरकार ने सिक्किम पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के प्रावधानों के तहत यह शुल्क लगाया गया है। राज्य में आने वाले पर्यटकों को 50 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। यह 30 दिनों तक के प्रवास के लिए वैध होगा। यदि पर्यटक 30 दिनों के बाद फिर से राज्य में आते हैं तो उसे फिर से 50 रुपए का प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और आधिकारिक ड्यूटी पर आने वाले सरकारी अधिकारियों को शुल्क में छूट दी गई है। ये जानकारी हमें इस प्रश्न से दोस्तों मिलती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। शनि को 128 नए चंद्रमा मिले। कुल चंद्रमाओं की संख्या अब शनि की जो है 274 हो गई है। ये जानकारी हमें ऐड कर लेनी है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने गैस के विशालकाय ग्रह शनि के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अब 274 हो गई है। IAU द्वारा ताइवान के अकेडेमिया सिनिका में एडवर्ड एस्टन के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम की खोजों के मान्यता दिए जाने के बाद शनि के चंद्रमाओं की संख्या में वृद्धि की गई है। शनि के पास अब आधिकारिक तौर पर हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा है और जो सौरमंडल में दूसरे सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या है। कनाडा, फ्रांस हवाई दूरबीन से ली गई छवियों को जोड़कर 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई। शनि के कुछ अन्य चंद्रमाओं की खोज वाइजर 1 और कैसिनी अंतरिक्ष यान की अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान की गई थी, जब ये शनि के पास से गुजर रही थी। तो अब शनि के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 274 हो गई है। चलिए अगली घटना देखते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये इंग्लैंड में आयोजित हो रहा है। बहुप्रतीक्षित कबड्डी विश्व कप ये अभी 17 मार्च को इंग्लैंड में शुरू होने वाला है, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह टूर्नामेंट पहली बार एशिया से बाहर आयोजित किया जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय पुरुष टीम यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के वोल्वरहैम्पटन में इटली के खिलाफ अपने सफर की पहली शुरुआत करेगी। तो पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार एशिया से बाहर हुआ है, यानी यूरोप महाद्वीप में हो रहा है, तो पूछा जाएगा कि कबड्डी विश्व कप इस साल कहां हो रहा है। तो आपको याद रखना है इंग्लैंड में हो रहा है। कबड्डी विश्व कप 2025 ये एक रिपोर्ट इसके तहत आई थी। यह 7 दिन चलेगा, जिसमें बर्मिंघम, कॉमेंट्री, वोल्सवॉल और
वोल्वरहैम्पटन सहित कई स्थानों पर 60 से अधिक मैच खेले जाएंगे। ये जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अयोध्या प्रदेश के 1147 मतलब गांवों को आदर्श गांव बनाने का अभियान शुरू हुआ है अयोध्या में। आप जानते हैं अयोध्या नगर निगम है। इसका उद्घाटन अयोध्या जिले के तारुण ब्लॉक के महान मोह गांव से हुआ है। इसमें कुल 1147 ग्राम प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्यम से जोड़ना, खुले में शौच से मुक्ति यानी स्वच्छता अभियान का ध्यान रखना, अपशिष्ट प्रबंधन का ध्यान रखना, ये सभी इसके लिए कार्य किए गए हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने अब तक का अपना सबसे महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। जी हां, कल तेलंगाना सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जो राज्य के गठन के बाद पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। 3.04 लाख करोड़ रुपए का यह बजट कल्याणकारी कार्यक्रमों, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमांक, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें समावेशिता और समान संसाधन वितरण पर जोर दिया गया। वित्तीय योजना में कृषि, शिक्षा, पिछड़े वर्गों और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन की रूपरेखा दी गई। साथ ही राजकोषीय चुनौतियों को संतुलित किया गया। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपना बजट पेश किया है। लगभग सभी राज्यों ने इस समय ये जो वित्तीय वर्ष चलता है इसमें बजट पेश करते हैं, तो ये आपको जानकारी से याद रखनी है। फ्री स्पीच इंडेक्स, ये देखते हैं क्या है। हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, एक अमेरिका में स्थित है थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में से 24वां स्थान मिला है। अक्टूबर 2024 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि हालांकि 2021 में भारत में फ्री स्पीच के समर्थन में गिरावट आई है, लेकिन अधिकांश भारतीयों का मानना है कि इसमें सुधार हुआ है। दुनिया में कौन फ्री स्पीच का समर्थन करता है शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत में फ्री स्पीच के लिए सार्वजनिक धारणा और वास्तविक सुरक्षा के बीच अंतर को उजागर किया गया है। साथ ही व्यापक वैश्विक रुझान विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। इस प्रश्न से तो हमारी जो फ्री स्पीच इंडेक्स में जो इंडेक्स आई है, जो हमारा रैंक आई है, वो दोस्तों आपको याद रखना है 32 देशों में से 24वीं आई है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के प्रश्न, और रिवीजन में प्रतिदिन करवाता हूं, तो जनवरी का रिवीजन हम लेकर चले हुए थे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति। तो भारत 85वें स्थान पर रहा था। बीमा सखी योजना ये गोवा में चली थी। 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को बैंकों से जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। फ्यूचर्स ऑफ जॉब रिपोर्ट्स किसके द्वारा दी गई? तो WEF द्वारा ये जारी की गई। 23वां दिव्य कला मेला ये वडोदरा शहर में गुजरात में हुआ। बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडे का किसने लहराया? तो अनामिका शर्मा है, ये उत्तर प्रदेश की हैं। क्यूबा में राफेल तूफान जी भारत द्वारा मानवीय सहायता भेजी गई इसके तहत। कनाडा के शेष कार्यकाल के अगले प्रधानमंत्री बने चंद्र आर्य, हालांकि अब नए उनके प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कौन इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा के। छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी बागसीर नौसेना में शामिल। जी हां, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट P75 की छठी पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, ये शामिल हुई है। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन ये कोलंबो में आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली हाइड्रोजन CNG वाहन का अनावरण नितिन गडकरी द्वारा किया गया। तो दोस्तों इन 10 से 12 मिनट में आपको महत्वपूर्ण घटना डिटेल वाइज में देता हूं। साथ ही रिवीजन के पिछले 10 प्रश्न, यानी जनवरी से मैंने रिवीजन शुरू किया है। तो बस आपको वीडियो देखना है और आखिरी तक देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी बात के साथ आज की ये वीडियो पूरी होती है। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।